नमस्कार, मैं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। इंडो चाइना वॉर 1962 भारतीय इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है, लेकिन इस जंग में भी कुछ ऐसे शूरमा थे जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी, सामने से तूफान बनकर आती हुई दुश्मन की फौज का सामना किया। जब तक बंदूक में गोली, संगीन में धार और जिस्म में जान रही, तब तक हार नहीं मानी। भारत के परमवीर के इस अंक में उस वीर सपूत की कहानी जिसने जान दे दी, लेकिन अपनी टांग इसलिए नहीं कटवाई क्योंकि टांग कट जाने के बाद वो मां भारती की सेवा ना कर पाता। साल था 1962। ड्रैगन भारत की सीमा निगल रहा था, जिसका परिणाम युद्ध के रूप में सामने आया। चीन तवांग पर कब्जा करने को बेताब था, लेकिन उससे पहले उसे बूमला दर्रा से होकर गुजरना था। बूमला पर उसने 23 अक्टूबर की रात आक्रमण कर दिया और सुबह होते होते उसने असम के जवानों की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तवांग अब चीनी फौज के कब्जे से मात्र 2 कदम दूर था। पहला आईबी रिस्क और दूसरा ट्विन पीक्स। ट्विन पीक्स पर पहुंचने के लिए चीनी सेना को पहले आईबी रिस्क को भेजना था। चीन सेना की टुकड़ी में तकरीबन 600 जवान थे। उन्हें लगा कि वो आसानी से ट्विन पीक्स पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन आईबी रिस्क पर 20 सैनिकों के साथ तैनात सूबेदार जोगिंदर सिंह ने उनके अंदाजे को गलत साबित कर दिया। जोगिंदर सिंह को उनके कमांडिंग ऑफिसर ने पीछे हटने को भी कहा था, लेकिन वीर सपूत रण से पीठ दिखाकर नहीं लौटे। पहली लहर में करीब 200 चीनी सैनिक जोगिंदर सिंह की चोटी की तरफ बढ़े। जोगिंदर सिंह ने करारा हमला करते हुए लहर को शांत कर दिया, लेकिन मिनटों में दूसरी लहर तूफान की तरह आ गई। इस दौरान एक गोली जोगिंदर सिंह की जांघ पर लगी, मगर जोगिंदर साथियों के साथ चोटी पर डटे रहे। गोलियां कम पड़ने लगी तो जोगिंदर ने अपने 3 साथियों को कैंप में भेज दिया और खुद एक लाइट मशीन गन पर जुटे गए। मशीन गन भी थोड़ी देर में ठंडी हो गई। उनके 10 साथी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जोगिंदर को मिलाकर 7 जवान बचे थे। हथियार के नाम पर उनके पास सिर्फ संगीनें बची थी। बोले सोनिहाल के नारे के साथ उन सातों ने संगीन पकड़कर आती हुई सेना पर धावा बोल दिया। पूरी लड़ाई के दौरान अकेले जोगिंदर ने 50 चीनी सैनिकों को निशाना बनाया। अंत में वो पकड़े गए। उन्हें पकड़कर युद्धबंदी बना लिया गया और एक युद्धबंदी कैंप में ले जाया गया। जोगिंदर जब तक वहां पहुंचे तब तक उनकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। युद्धबंदी कैंप के डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए टांग काटने को कहा, जिसके जवाब में जोगिंदर ने कहा कि टांग ही नहीं रही तो वो कैसे लड़ेंगे। उनकी टुकड़ी के कमांडिंग ऑफिसर ने भी उन्हें बहुत समझाया, पर जोगिंदर नहीं माने। लड़ाई खत्म हुई। 1963 में चीन ने युद्धबंदियों को वापस सौंपा, लेकिन तब तक मां भारती का ये लाल दुनिया को अलविदा कह चुका था। साल 1921 में पंजाब के मोगा में जन्मे जोगिंदर सिंह ने 1936 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में जापानी फौज से भी लोहा लिया था। इसके अलावा वो 1948 भारत पाक जंग में भी शामिल रहे। उनकी देश सेवा और अदम्य साहस के लिए अक्टूबर 1962 में उन्हें मृत्युपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया और वो अमर हो गए, बनकर भारत के परमवीर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।